साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले अम्बेडकर प्यार जय भीम, जय जोहार, जय सत्ता। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि बीएसपी का वोट इंडिया गठबंधन में क्यों शिफ्ट हुआ, बीजेपी में क्यों नहीं गया। इसके बारे में साथियों एक विश्लेषण, छोटा सा विश्लेषण करेंगे आपके साथ। बहुत सारे अलग अलग बीएसपी मायावती जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। साथियों, हमारे सभी बहुजन समाज से लोगों से निवेदन है कि मायावती जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। अगर आपके जिले में दलाल कार्यकर्ता है कोई बीएसपी का, कोई भी नेता, उसको पकड़कर जूतों से पिटाई करें। ये लोग बीएसपी को, नेता को गुमराह करने का काम करते हैं। ये लोग गलत रिपोर्टिंग देते हैं। और जो बीएसपी का वोट था लगभग में 19% उत्तर प्रदेश में वोट था, 19+% वोट था 2019 में। आज वो पूरे भारत में साथियों 450 सीटों पर चुनाव लड़ी। 1989 में शायद बीएसपी 250 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जो 2.2% कुछ वोट था। वर्तमान में साथियों 400 कुछ सीटों पर चुनाव लड़ी, मात्र वोट कितना है, 2 कुछ % वोट मिला। मतलब कि शुरुआत और पर ही धरातल पर खड़े हैं। 2012 से लेकर 17 से लेकर 14 से लेकर 19, 22 और 24 में शर्मनाक हार। मैं लगातार, मेरे बहुत सारे वीडियो आपको 6 महीने से पहले के वीडियो मिलेंगे। मैंने हर वीडियो में कहा कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों का माइंड सेट हो चुका है कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करेगी। इनके नेताओं ने आलानिया कहा कि मैं संविधान को बदल देंगे, 400 सीट लाओगे। और जो बीएसपी का वोटर है वो गधा वोटर नहीं है, वो समझदार है। वो साहू फूले अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित है, वो परिवर्तनकारी है, वो राजनीति को समझ रहा है, वो आरएसएस बीजेपी ब्राह्मणवादियों की नीतियों को समझ रहा है, वो लोकतंत्र संविधान के प्रति उसकी सबसे बड़ी आस्था है, उसकी धर्म के प्रति आस्था नहीं है। इसलिए साथियों, जो शेड्यूल कास्ट का जो बेस वोट था बीएसपी का, वो क्यों इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हुआ, इस सबसे बड़े सोचने वाले कारण है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर जाओ। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत सारे लोगों का मेरे साथ ओपिनियन था कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए और सम्मानजनक सीटें लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन चुनाव साथियों घोषणा होते होते मैंने ये बहुत बार ये चीजें वीडियो बनाए थे, लेकिन मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, मेरी कौन सुनेगा। कहा कि बहन जी को 50 सीटों की डिमांड करनी चाहिए, 50 नहीं तो 40 मिलेगी। अगर आज बीएसपी कम से कम 20 सीटें जीत के आती तो आज मायावती जी प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में होती। क्यों? आप नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू आज वो सौदेबाजी कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने की स्थिति में है बीजेपी, अरे इंडिया गठबंधन। और मायावती ने सुनहरा मौका वर्तमान में गंवा दिया, अपने हाथ से निकाल दिया। अब जीवन में उन्हें मौका मिलेगा, मैं नहीं कह सकता हूं कब मिलेगा, उम्र बढ़ रही है, कब मिलेगा मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। और जो खासकर जो बीएसपी का वोट था, वो लोकतंत्र संविधान को लेकर उसके अंदर डर था, रिजर्वेशन खत्म होने का डर था। लगातार बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का निजीकरण कर रही थी, रिजर्वेशन की धज्जियां उड़ा रही थी। तो ये परेशान था जो बहुजन समाज का, बीएसपी का जो जागरूक वोटर था, उस वोटर का माइंड सेट हुआ कि अब मुझे बीएसपी नहीं चाहिए, अब हमें संविधान और लोकतंत्र चाहिए, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा जीवित रहेगी। तो साथियों, हम बीएसपी को पुनः जीवित कर लेंगे। अब की बार बीएसपी नहीं, अब की बार इंडिया गठबंधन। वोट बीएसपी का वोट बीजेपी में नहीं मर्ज हुआ, हिंदुत्व में। ये वोट चला गया कहां? इंडिया गठबंधन में। क्यों गया? क्योंकि अखिलेश लगातार संविधान की बात कर रहे थे, संविधान बचाने की, संविधान खत्म हो रहा है। और राहुल गांधी लगातार हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, जनगणना की बात कर रहे थे, आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे थे, संविधान सुरक्षित करने की बात कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे उन्होंने कमिटमेंट दिए। तो शेड्यूल कास्ट का खासकर जो पोल वोट बीएसपी का था, वो इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो गया। नहीं कोई रोक पाया, एक आंधी चली। और जिस तरह से मायावती ने दूसरे फेस में आकाश आनंद को साइड में किया, हेड स्पीच को लेकर एफआईआर हुई, साइड में किया। अरे एफआईआर हुई थी तो क्या हुआ? होती रहती है नेताओं के ऊपर, बाद में समझौता हो जाता है, एफआईआर वापस ले ली जाती है, तो होता है। लेकिन मायावती जी डर गई। मायावती जी ने किस के इशारे पर आकाश आनंद को साइड किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन साइड में करना, तो जैसे ही साइड में किया तो बहुजन समाज के अंदर एक मैसेज किया जागरूक कि मायावती जी किसी के इशारे पर काम कर रही हैं। तो साथियों, जो बहुजन समाज का, खासकर शेड्यूल कास्ट का जो जागरूक वोट था, उसकी तादाद बड़े पैमाने पर है। अब वो कम नहीं है,
क्योंकि वो कैडराइज व्यक्ति लोग हैं और उनके अंडर में जो कैडराइज व्यक्ति होता है उसके अंडर में बहुत सारा क्राउड वोट उसके अंडर में होता है, मोटिवेशन होता है उसके अंदर। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से कैंपेन चल रहा था किसके विरोध में, आरएसएस और बीजेपी के विरोध में, वो कैंपेन कामयाब हुआ और लोग स्वतः मोटिवेट हुए, किसी के मोटिवेट नहीं, ये बहुजन समाज स्वतः मोटिवेट हुआ, सेल्फ डिपेंड था। इसने अपना ओपिनियन सेट किया, अपना निर्णय लिया कि अब की बार बीएसपी नहीं, अब की बार इंडिया गठबंधन, लोकतंत्र और संविधान को लेकर वोट किया। ये सबसे बड़े कारण थे। और मायावती जी का इंडिया गठबंधन में शामिल 2019 में वोट शिफ्ट नहीं हुआ, उसके बड़े कारण थे कि उस समय बीजेपी इतना खतरनाक नहीं थी मूड में, जो 2019 में खतरनाक हुई। और जिस तरह से बीएसपी की जो निष्क्रियता है, बहन कुमारी मायावती जी की जो निष्क्रियता है, जिले स्तर भ्रमण ना करना, सड़कों पर ना उतरना, अपने कार्यकर्ताओं से, जिले स्तर के लोगों से ना मिलना, ये सबसे बड़ा ये साथियों माइनस पॉइंट है। अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जिला स्तर की मीटिंग करते हैं, वो किसी हमेशा मिलते रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, धूप में तपते हैं। वही साथियों अब राहुल गांधी ने किया, लाखों किलोमीटर परिवर्तन यात्रा चलाई, पूरे भारत में घूमे। क्या दिक्कत थी कांग्रेस की? कई राज्यों में सरकार इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की नंबर 2 की पार्टी है, क्या जरूरत थी? तो ये काम बीएसपी अगर मायावती जी नहीं कर पा रही तो मायावती जी को समाज में ऐसी पौध लगाई जानी चाहिए थी, युवाओं को मोटिवेशन करना चाहिए था, उनके हाथ में कमान देनी चाहिए थी, समझदार लोगों के हाथ में जो इस तरह का काम कर सकें और बहुजन समाज के अंदर वो आत्मविश्वास, बहुजन समाज के युवाओं के अंदर जोश फूंकने का काम करें। ऐसा काम नहीं कर पाई मायावती जी, जिसकी वजह से आज बीएसपी की हालत, आज लोगों के अंदर सवाल, हर व्यक्ति के अंदर सवाल है कि मायावती खत्म, बीएसपी खत्म। ये निगेटिव भाव पैदा हुआ। ये निगेटिव भाव अगर ये समाज के अंदर से नहीं निकाला गया, अनुसूचित जाति के अंदर जो पोल वोट बीएसपी का है, तो आने वाले बीएसपी का साथियों एक म्यूजियम में लगाया जाएगा हाथी, नाम होगा कि किसी समय बीएसपी बहुजन समाज पार्टी थी जो मानवर कांसी राम ने बनाई थी। एक बहुत बड़ा साथियों मुझे दुख है, मुझे बहुत दुख है कि बीएसपी की हालत देखकर क्या करें। मेरी समझ में, हमारे नेताओं को समझ में नहीं आता है। हमारा साथियों आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये बीएसपी के लोग नहीं सुन रहे हैं, तुम्हारी नीतियां और वोट ये बेच रहे हैं, तो इनको अपने अपने जिलों में पकड़ो और इनको जूतों से मारो, इनकी हजामत करना चाहिए। काम नहीं करते, ये हरामखोर हो गए, इनका काम दलाली में लिप्त हो गए और गलत रिपोर्टिंग करने का काम करते हैं। अगर समाज अपने कंधों पर ले ले तो बीएसपी को सुधारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये सारा 1 साल में बंदोबस्त हो जाएगा। तो साथियों इंडिया गठबंधन में जो अनुसूचित जाति का वोट शिफ्ट हुआ उसके सबसे बड़े कारण मैंने आपके सामने रखे। उनका माइंड सेट हो गया था कि मायावती जी से कुछ होने वाला नहीं है और लोग गुस्सा थे मायावती जी से कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां अकेले लड़ने के हिम्मत में नहीं थी और मायावती जी अकेले लड़ रही थी, किनके बलबूते पर? सवर्ण वोट के बलबूते पर, जो उनके साथ नहीं है, जो सवर्ण गलत नीतियां, गलत रिपोर्टिंग करते हैं, उनके बलबूते पर थी क्या? ये सारा का सारा निगेटिव भाव पैदा हुआ। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि बीएसपी को पुनः जीवित करने के लिए अपने विचार में, अपने जहन में रखें और अपने नेताओं को सुधारने का काम करें। जब तक आप अपने नेताओं को लगाम नहीं रखोगे, बेलगाम हो जाएंगे हमारे नेता, हमारा नेतृत्व बेलगाम हो जाएगा। नेतृत्व को लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, ये लगाम बहुजन लगाएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें और वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। देखते हैं बीएमटी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना।